नरेंद्र मोदी जी खुद ऐसे बयान देते रहे हैं जैसा बयान रमेश मोदी जी ने दिया है। आपको याद होगा, जर्सी गाय, बाथरूम में कोट पहनकर नहाना। आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। ये भाषा संघ परिवार की भाषा है, देश की भाषा नहीं है। और पूरी दुनिया आज हम पर थू कर रही है कि राजनीति का स्तर इतना भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरा देते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का एक बयान आया था जिसकी सियासत में कोई जगह नहीं है। तमाम विद्वान जनों ने उसकी भर्त्सना भी की थी। बयान था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दिया जाएगा। हाल फिलहाल में एक बयान आया है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान है और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़ी ने वो बयान दिया है कि दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों के जैसा बना दूंगा। चाहों और उस बयान की या उनके बयान की प्रदर्शना हो रही है। कांग्रेस खेमे को में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है कि इस तरह का बयान सियासत में कोई जगह नहीं रखता है। रमेश बिधूड़ी के बयान की तमाम चारों ओर नाराजगी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं और किस प्रकार से इसकी प्रदर्शना करते हैं? निक्कू साहब, आपका जर्नल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। जिस प्रकार से बयान दिया गया है रमेश बिधूड़ी के द्वारा, भाजपा के वरिष्ठ नेता है और सदन में भी वो रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं। प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता है, आपकी सम्मानित नेता है। बयान को कैसे देखते हैं? उनके गालों को लेकर टिप्पणी की गई है। देखो, ये संघ परिवार का संस्कार है। इनके डीएनए में महिलाओं का अपमान है। नरेंद्र मोदी जी खुद ऐसे बयान देते रहे हैं जैसा बयान रमेश बिधूड़ी जी ने दिया है। आपको याद होगा, जर्सी गाय, बाथरूम में कोट पहनकर नहाना और 50 करोड़ की माशूका, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान है। वो भी संघ के समय सेवक है। और अब रमेश बिधूड़ी जी तो शायद मुझे नहीं मालूम उनके घर में बेटी है नहीं है, लेकिन अगर उनके घर में कोई बेटी है, उनकी कोई भतीजी है, उनकी कोई बहन है और उनकी मां जीवित है, तो मैं चाहूंगा कि वो उनके गालों के बारे में भी एक्सप्लेन करके बताएं कि क्या वो उनको किस तरीके से देखते हैं। देश की महिलाओं का अपमान संघ परिवार की परंपराओं में, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है तो उसकी वो जो व्यू रचना करते हैं कि कोई उस बेटी से मिल ना पाए, उसको मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया जाता है। कुलदीप सेंगर आपके सामने है। और जब देश का सर्वोच्च नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो तो उसके अनुयायी सभ्य भाषा की बात करेंगे, ये तो सोचना ही मूर्खतापूर्ण फैसला होगा। लेकिन एक बात तय है कि आज पूरे भारत की महिलाएं, पूरी दुनिया की महिलाएं, हर परिवार की, हर घर की महिलाएं अपने आप को बहुत शर्मसार महसूस कर रही है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं जो महिलाओं को इस नजरिए से देखते हैं। मैं उसकी बड़ी भर्त्सना करता हूं और देश के राष्ट्रपति महोदया से यह अनुरोध करता हूं कि इनके खिलाफ, क्योंकि यह बयान दिल्ली चुनाव में दिया गया तो गृह मंत्रालय के अधीन है, अमित शाह को आदेशित करें कि इस आदमी का चुनाव रद्द हो। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को इस पर तुरंत कठोर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जिस तरह की भाषा वो चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में टिप्पणी की गई है उनकी गालों को लेकर, दिल्ली की सड़कों को ऐसा बना दिया जाएगा जैसे प्रियंका गांधी की गालें हैं। क्या अब वो लड़ाई लड़ने के लिए सामने आएंगी या उनके कांग्रेस जन इसका विरोध करने के लिए सामने आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे? क्या किया जाएगा? ये अपमान प्रियंका गांधी का नहीं, ये दुनिया की हर महिला का अपमान है। इसके लिए पूरी दुनिया की महिलाएं
एकजुट होकर के इस बात का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाओं को छोड़कर, पता नहीं कितनी बेगैरत है वो महिलाएं जो आज अपने पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं बोल पा रही। यही सवाल अगर उनकी बेटी कल को भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का चुनाव लड़े तो विदुरी जी का रवैया तो बदलने का नहीं। आपने देखा होगा संसद के अंदर रमेश विदुरी जी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। नरेंद्र मोदी जी आज फिर टिकट दे देते हैं उन्हें। पहले आपने सांसद योग्य नहीं माना, उनका टिकट काटा, और अब असभ्यता फैलाने के लिए, देश के चुनाव की दिशा बदलने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है चुनाव लड़ने का। कभी ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे का नारा लगाते हैं, और बेईमानी करके चुनाव जीतना, मुद्दों से भटकना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं में शामिल है, नीतियों में शामिल है। इनके डीएनए में महिलाओं का अपमान करना शामिल है। संघ परिवार जो कहता है कि हम सबको एकजुट करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं संघ परिवार के मोहन भागवत से कि उन्हें इस पर टिप्पणी करनी चाहिए कि जो रमेश विदुरी जी ने कहा वो उससे सहमत है या असहमत। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के ये बताना चाहिए कि इस तरीके की भाषा वो चुनाव में स्वीकार करते हैं क्या। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को, अगर उनके घर में बेटी है तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह की भाषा के बाद कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। इससे ज्यादा मैं इस विषय को कुछ नहीं कहूंगा। एक सवाल उठ जाता है कि क्या सियासत की भाषा हो सकती है महिलाओं पे इस तरह की टिप्पणी करना? ये सियासत की भाषा नहीं, संघ परिवार की भाषा है। सियासत में राहुल गांधी जी भी है, कभी कोई इस तरह की टिप्पणी जो अमर्यादित तो नहीं की। प्रियंका गांधी जी ने कभी नहीं की। सोनिया गांधी जी के लिए खुद नरेंद्र मोदी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। शशि थरूर जो सांसद है उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। और बहुत से, मनमोहन सिंह जो दुनिया में पूजनीय थे, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री में जिनकी गिनती थी, उनके लिए जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते रहे हैं। यानी ये भाषा संघ परिवार की भाषा है, देश की भाषा नहीं है। और पूरी दुनिया आज हम पर थू कर रही है कि राजनीति का स्तर इतना भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरा देते हैं। संघ परिवार इस बात पर देश से माफी मांगे, यही मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ। जनपद के कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, जिला उपाध्यक्ष हैं, किस तरह का विरोध किया जाएगा उनके इस बयान को? अगर मैं जनपद की बात करता हूँ तो आप सिर्फ जनपद की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में इस बयान में, दुनिया में हो रहा है, लेकिन पूरी जनपद दुनिया में विरोध हो रहा है। हम भी इसका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त से इनका चुनाव रद्द करने की मांग करेंगे, इनका नामांकन ना हो ये मांग करेंगे। सियासत की भाषा नहीं हो सकती जिस तरह की भाषा या बयान प्रियंका गांधी पे टिप्पणी करते हुए रमेश विदुरी ने दिया है। मांग की जाए कि चुनाव आयुक्त से कि इनका चुनाव रद्द कर दिया जाए और सदन और सियासत की भाषा सम्मानित भाषा हो, संसदीय भाषा में आदमी बात करे। संघ के गुरुकुल की भाषा बता रहे हैं, मर्यादित भाषा संघ नहीं सीखा था, ऐसा चंद्रजीत सिंह निक्कू का कहना है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।